हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो है हमारे गेस्ट, हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी जो हैं वो क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हैं और इनका नाम है प्रिंस कुमार। ठीक है। तो आज हम लोग प्रिंस कुमार से कुछ सवाल जवाब करेंगे। और ये सवाल जवाब जो है प्यारे बच्चों, क्लास ट्वेल्थ एनुअल एग्जाम जो बिहार बोर्ड एग्जाम लेने वाली है 2027 में, उसको ध्यान में रख करके हम लोग चैप्टर 1 बायोलॉजी से इनसे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप भी क्लास ट्वेल्थ में हैं तो आप भी बता सकते हैं कि हमारे कितने प्रश्नों के जवाब आपने सही सही दिया है। तो आपके लिए भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, निश्चित रूप में आप जवाब दीजिए। और आपको जो है धीरे धीरे ही सही, यानी प्रतिदिन एक बच्चे को हम ऐसे ही लाते रहेंगे और सभी विषय का जो है आपको भी हम रिवीजन करवाएंगे और इन बच्चों की भी बेहतरीन तैयारी करवाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। तो मैं पंकज सर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका इस चैनल एसएमसी ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, तो अब हम हमारे जो बच्चे हैं आज के, उनसे कुछ जानकारी चाहते हैं। तो बताइए, आपका क्या नाम है? प्रिंस कुमार। उधर देख के बोलिएगा। आपका नाम प्रिंस प्रिंस कुमार। कुमार। आप किस क्लास में हैं क्लास 12। और वो किस स्कूल से हैं? राजकीय एग्रिक +2 उच्च विद्यालय गढ़पुरा। तो आज आप जो है आज किस विषय की तैयारी करके आए हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन सा अध्याय है? जीवों में जनन। अध्याय 1 है ना? अध्याय 1। तो बच्चों, हम लोग अध्याय 1 से शुरुआत किए हैं ना। प्रतिदिन जो है हम लोग नए नए अध्याय के साथ में नए नए बच्चों के साथ में जुड़ेंगे। ठीक है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बेहतरीन है तो आप हमें अपने कमेंट, इस कमेंट सेक्शन में जाकर के मेंशन करें, तो हम आपको जरूर ढूंढ लेंगे बच्चों और जरूर मौका देंगे कि आप भी हमारे साथ आकर के प्रश्न उत्तर यानी सवाल जवाब में हिस्सा ले सके। ठीक है। तो चलिए, बातचीत तो ऐसे होते रहेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का जो क्वेश्चन आंसर का दौर है, उसको शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलिए, तैयार हैं आप? जी सर। चलिए, ठीक है। तो पहले आप बताइए, ये जीवन अवधि क्या होती है? मनुष्य के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के अवधि को जीवन अवधि या जीवन काल कहते जीवन अवधि या जीवन काल हैं। कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ जीव और कुछ पेड़ पौधे हैं, उसके जीवन काल के बारे में हम जानना चाहते हैं। जी। जैसे कि हम आपसे पूछे कि तोता का जीवन काल कितना होता है? 140 वर्ष। 140 वर्ष। सही है। अगर हम आपसे पूछे, आप इधर देख के भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पहली बार है, बच्चों में हो जाता है। अब आपसे हम अगर पूछे कि आप बता दीजिए कि धान के पौधे जो है उसका जीवन काल कितना होता 3 है? से 4 महीना। 3 से 4 महीना जो है एक धान का पौधा जिंदा रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हम पूछे कि जनन जो है उसकी कुल कितनी विधियां हैं? 2। 2 विधियां हैं। ये 2 विधियां कौन कौन सी हैं? लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी कहने का मतलब है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ये 2 मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन इन बच्चों से हम पूछते हैं कि जनन की वह कौन सी विधि है जिसमें एक जनक भाग लेते और हैं? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं, नर तो नर, मादा तो मादा। अच्छा, लैंगिक जनन में कितने जनक भाग 2 लेते हैं? जनक भाग लेते हैं, नर और जनक, मादा। हाँ, नर और मादा हाँ, 2 दोनों जनक। भाग लेते हैं। चलिए, ठीक है। अच्छा, ये क्लोन जो होता है, वो क्लोन क्या होता है, किसको बोला जाता है? क्लोन अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनकों के समान होते हैं, जिसे क्लोन कहते हैं। जो कायिक और आनुवांशिक रूप में जो हाँ, है जनक के समान होते, वैसे जीव क्या कहलाते? क्लोन क्लोन कहलाते कहलाते ना, हैं। डुप्लीकेट कहलाते। चलिए, अच्छा है। अच्छा, हम आपसे अगर पूछे कि द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है, तो आप क्या बोलिएगा? द्विखंडन द्वारा। हाँ, द्विखंडन किस में होता है? यानी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो द्विखंडन होता किस में? प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। द्विखंडन अमीबा अमीबा और में होता है, पैरामीशियम। अमीबा पेरामीशियम में हाँ, द्विखंडन होता है। और प्लाज्मोडियम में बहुखंडन बहुखंडन। होता है। चलिए, ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
स्पंज में अलैंगिक जनन की जो आंतरिक कली होती है उसको क्या कहते हैं? आंतरिक कली को हम लोग क्या कहते हैं? फॉस्फेट। जेम्यूल्स ना, जेम्यूल्स। क्या कहते हैं? जेम्यूल्स जेम्यूल्स। कहते हैं। जेम्यूल्स होता है, ये ऑस्पेट नहीं होता है, जेम्यूल्स होता है, ठीक है। अच्छा, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। जलकुंभी को। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, क्योंकि जलकुंभी जो होता है बच्चों, वो जल में जो रहता है ना, तो जल के यानी ऑक्सीजन की मात्रा को जो है ना खींच लेता है, सोख लेता है ना, इसलिए इसको बंगाल का आतंक। और अब तालाब में बहुत तेजी से फैलता भी है। लीची खाए होंगे, लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? मध्य फल। लीची को, लीची हम बोल रहे हैं, लीची आम का मध्य खाया जाता है ना। एमेरुअल भाग। आज एरिल खाया एरिल, जाता है, एरिल। एरिल मतलब जिसको हम लोग बीज बीज चोल चोल कहते हैं, कहते बीज का जो आवरण होता है वो खाया जाता है। चलिए, आवर्त बीजी जो पौधे होते हैं उसमें जो भ्रूणपोष होते हैं, भ्रूणपोष समझते होंगे, एंडोस्पर्म कहलाता है। इसका जो अस्तर होता है वो कैसा होता है? द्विगुणित होते हैं, यानी हैप्लॉइड होते हैं, डुप्लॉइड होते हैं, या ट्रिप्लॉइड होते हैं? द्विगुणित होते हैं। नहीं, एंडोस्पर्म जो होता है वो त्रिगुणित त्रिप्लॉइड, होते हैं ना, त्रिगुणित। ये त्रिगुणित होते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस का जवाब जो है बच्चे गलत दे रहे हैं, क्योंकि ये इनका पहला पॉडकास्ट है ना। पहली बार हमारे सामने कैमरे पर बैठ करके आप लोगों के लिए ये जवाब दे रहे हैं, और देख रहे हैं कितना सही है। अगली बार और बेहतरीन तैयारी करके दूसरे विषय में आएंगे। अच्छा, जिस अवस्था में जीव जो है जनन करता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था या जनन अवस्था, या इसी को हम लोग युवा। रिप्रोडक्टिव फेज भी फेज। कहते हैं। अच्छा, जनन अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था आती है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सब ठीक है। कायिक प्रवर्धन जो होता है उसमें तीव्र गति से कौन सा प्रवर्धन होता है? माने कायिक प्रवर्धन में नए संतति जो होता है, कायिक प्रवर्धन पता होगा, पौधे के जड़, तना, पत्ती से आदि नया के पौधा द्वारा। का जन्म होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा तेजी से कौन सा प्रवर्धन होता है? उत्तक संवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन जो है सबसे ज्यादा फास्ट होता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में सबसे तेज कौन होता है? अलैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जनन की जो क्षमता होती है वो तेज होता है। और सेक्सुअल में तो पता ही है, दो युग्मक मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर भ्रूण बनता है, शिशु बनता है, तब जा करके वो बच्चे पैदा लेते हैं। अच्छा, अगला हम बोलेंगे नर युग्मक और मादा युग्मक। ये दोनों युग्मक जब संलयन होते तब इसको क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, जैसे अंडाणु का शुक्राणु से मिलना निषेचन कहलाता है। चलिए, अच्छा जवाब दे रहे हैं। निषेचन के बाद हम आपसे पूछ रहे हैं, निषेचन के बाद जो है बीजांड किस में बदलता है? बीजांड बीज में बदल जाता है। निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदल जाता है? अंडाशय फल में बदल जाता है। अंडाशय फल में बदल जाता है। बढ़िया है। अच्छा, फल के बाहरी जो सुरक्षात्मक भित्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य फल भित्ति। बाह्य फल भित्ति या पेरिकार्प कहेंगे ना इसको। मीसोकार्प तो गूदेदार भाग होता है, पेरिकार्प होता है ये। अच्छा, एक लिंगी नर पुष्प को क्या कहेंगे? एक लिंगी नर पुष्प जो होता है उसको क्या कहते हैं? पुंधानी। पुंकेसरी कहेंगे, पुंकेसरी कहेंगे ना। मादा वही होगा तो उसको हम लोग स्त्री केसरी कहेंगे। चलिए, अच्छा है। उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना, कंद। तना खाया जाता है। चलिए, अच्छा है। अब बिना निषेचन के फल बनना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन कहलाता है। अच्छा, आपसे हम पूछेंगे जो बंगाल का आतंक था, जलकुंभी जिसको आपने कहा, तो जलकुंभी में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा होता है? ये बताना है। पता है तो बताइए, नहीं तो नहीं पता है ना। ये भुस्तारिका या ऑस्पेट जो बोले थे ये होता है, ठीक है, भुस्तारिका। अच्छा, आलू में जो आंख जैसी संरचनाएं निकलती है उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। कलिकाएं कहते हैं ना। कंद वाला भाग तो ये होता ही है, तना वाला भाग होता है, और इसका जो होता है ना वो कलिकाएं होती है ना, आंख जैसी संरचना निकलती है वो कलिका होती है।
अच्छा, पत्थर चट्टा ब्रायोफिल्म नाम तो सुना होगा, इसमें जो कायिक जनन होता है इसके माध्यम से होता है, पत्तियों के माध्यम। पत्ती के माध्यम से, बढ़िया है। अच्छा, पुदीना में जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किसके माध्यम से होता है? सीकर के माध्यम। शकड़ के शकड़। माध्यम से होता है, चलिए बढ़िया है। बांस का नाम सुना है? बांस एक घास है, ये पौधा, बांस जो है ना, ये वो घास है, इतना समझना है। और बांस पूरे जीवन काल में कितने बार पुष्पित होते हैं? केवल एक बार। एक बार होता है। और नीला कुरेंजी पूछा जाए कि कितने वर्षों के बाद पुष्पित होते हैं? 12 वर्ष के बाद। 12 वर्ष के बाद, बहुत अच्छा है। अच्छा, प्राइमेट और नॉन प्राइमेट समझते होंगे। जी। प्राइमेट स्तनधारी जो होता है उसके कुछ उदाहरण दीजिए तो। मनुष्य, हाँ, चिंपांजी, बंदर। बंदर। अच्छा, प्राइमेट स्तनधारी में कौन सा चक्र होता है? ऋतुस्राव चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, ऋतुस्राव चक्र होता है। और गैर प्राइमेट होता है ना, जिसको हम लोग नॉन प्राइमेट कहते हैं, तो वो नॉन प्राइमेट जो होता है इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गाय, ये सब आते हैं। यानी इत्यादि। संसार में आप कह सकते हैं कि मनुष्य हो गया, चिंपैंजी हो गया, बंदर हो गया, ये सब छोड़ दो, बाद बाकी सब जितने स्तनधारी है सब में जो है नॉन प्राइमेट, हाँ, मध्य चक्र होता है, ठीक है। अच्छा, मौसमी प्रजक किस में पाया जाता है? ये क्वेश्चन है आपसे। छिपकली में। छिपकली में मौसमी प्रजक पाया जाता है। अब आपसे हम पूछा जाए, कुकर बीटा और नारियल किस प्रकार का पौधा है? एक लिंगाश्री। एक लिंगाश्री नहीं, ये उभय लिंगाश्री होता है। उभय लिंगाश्री मतलब होता है द्विलिंग, ठीक है। अब आपसे हम पूछे कि एक लिंगाश्री क्या होता है? एक लिंगी मतलब पौधा का उदाहरण देना। पपीता। पपीता हो गया, खजूर हो गया, ये सब एक लिंगी होता है। अब आपसे हम ये पूछे कि द्विलिंगी जीव का उदाहरण क्या होता है? जोंक, केचुआ ना। केचुआ, हाँ। अच्छा, केचुआ, जोंकर, ये सब द्विलिंगी। द्विलिंगी मतलब होता है एक ही शरीर में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, मतलब जनन भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं। अच्छा, नर में जो युग्मक निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन कहते हैं ना, चलिए ठीक है। मादा में जो यही युग्मक निर्माण होता है तो उसमें कौन क्या होता है? अंडाणु जनन। अंडाणु जनन ना, अंड जनन उसको हम लोग कहते हैं, चलिए। अच्छा, अनिषेक जनन जीव जो होता है, करने वाले जो जीव है, उसमें कौन कौन से जीव आते हैं? टर्की बर्ड। टर्की बर्ड हो गया, मधुमक्खी भी होता है, कुछ छिपकलियां भी होती है। चलिए ठीक है। अच्छा, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, हम ये दोनों एक साथ क्वेश्चन करते हैं। ये आंतरिक निषेचन किस जीव में होता है और बाह्य निषेचन किस जीव में होता है? आंतरिक निषेचन जैसे मनुष्य में, हाँ, स्तनधारी जितने जीव होते हैं जीव सभी में। बाह्य निषेचन जैसे मेढक, मेढक, मछली, अरुआ ना, मगरमच्छ। मगरमच्छ तो अंडज होता है। चलो, तो उसके बाद है कि अंडे देने वाले जो जीव होते हैं उसको क्या कहते हैं? अंड प्रजक। जैसे में, जैसे सांप। सांप अंडज है, मुर्गी हो गया ना। अच्छा, ये ठीक है। और जो सीधे बच्चे देते हैं उसको क्या कहते हैं? सजीव प्रजक। उसको सजीव प्रजक कहेंगे, चलिए। अच्छा, अंड प्रजक के जो अंडे होते हैं वो किस तत्व से बने होते हैं, किसके बने होते हैं? कवच नाम सुना होगा। कौन सा कवच किससे बना होता है? प्रोटीन तो उसके अंदर होता है ना, हम जो अंडा खाते हैं उसमें कैल्शियम युक्त कवच से। कैल्शियम, चलिए बढ़िया है। मनुष्य और गाय जो है वो किस प्रकार के जीव है? अंड प्रजक है या सजीव प्रजक है, आप क्या बोलेंगे? सजीव प्रजक। हाँ, ठीक है। हम आपसे पूछे कि जाइगोट, जिसको आप युग्मनज कहते हैं, कि युग्मनज किस अवस्था में होते हैं? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, यानी अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित? द्विगुणित होते हैं, मतलब 2n होते हैं ना। अच्छा, मनुष्य में जो कायिक कोशिका होती है तो उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? कायिक कोशिका 46 होता है। हम आपसे पूछे कि एक नर युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 23 युग्मक में हमेशा 23 और कायिक कोशिका पूछा जाए तब देना है 46। यह बच्चे कंफ्यूजन ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब आपसे हम पूछे कि आलू के जो मियोसाइट होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40। आलू में 48 होते हैं, 40 नहीं 48 होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद है आपसे ये पूछा जाए कि किस जीव में सबसे ज्यादा गुणसूत्र होता है, तो आप क्या बोलिएगा? हर्ण। हर्ण में सबसे ज्यादा गुणसूत्र होता है। अच्छा है। चलिए, अच्छा जवाब दे रहे हैं। उसके बाद हम आपसे और क्वेश्चंस लेना चाहते हैं। जैसे पूछा जाए आपको कि एक मानव है, नर है और एक मादा है, इसके जो संलयन होता है, संलयन को हम लोग निषेचन कहते हैं, निषेचन। और निषेचन के तुरंत बाद जो होने वाली घटना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन के बाद क्या बनता है? निषेचन के बाद युग्मनज। युग्मनज यानी जायगोट होता है। जायगोट के बाद क्या होता है? भ्रूण। भ्रूण बनता है। भ्रूण के बाद क्या शिशु बनता का है? निर्माण। शिशु बनता है ना। अच्छा, एक वो प्रक्रिया बताइए जिसमें परागकण जो होता है, यानी किसी पुष्प के परागकण, परागकोश से परागकण निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? परागन कहते हैं। परागन यानी पॉलिनेशन पॉलिनेशन। कहते हैं ना। ठीक है, चलिए, तो अच्छा जवाब दिए, लगभग में ठीक ठाक था। अच्छा, कौवा का जनन जीवन काल कितना होता है? 15 वर्ष। 15 साल होता है जीवन काल। अच्छा, याद है ना आपको? तितली का जीवन काल कितना होता 1 से 2 सप्ताह। है? 1 से 2 सप्ताह होता है। कछुआ का जीवन काल 100 से 150 वर्ष। 100-150 वर्ष। अलग अलग बुक में ये आपको अलग अलग भी मिलेंगे, कहीं कहीं 300 साल तक भी मिलेंगे, तो ये सब चलते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। आ, अच्छा, अलैंगिक जनन में आप कौन कौन विधि जानते हैं वो बताइए हमको। अलैंगिक जनन। हाँ। द्विखंडन, पुनरुद्भवन, हाँ। बहुखंडन। बहुखंडन, हाँ, बीजाणु बीजाणु जनन, जनन। ये सब भी है ना। हाँ। अच्छा, ये कायिक जनन जो होता है, उस कायिक जनन होता किस में है? पौधे के जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा नए पौधे को अच्छा, तैयार। एक कोशिकीय में ये अलैंगिक जनन होता है कि बहुकोशिकीय में होता है? अगर कोशिका के दृष्टिकोण से भी पूछा जाए तो बहुकोशिकीय में। यानी हम लोगों में कायिक जनन होगा? हम लोग तो बहुकोशिकीय जीव हैं। एक कोशिकीय में कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय, जैसे अमीबार हुआ, ये सब एक कोशिकीय पैरामीश। जीव है ना, पैरामीशियम वगैरह। अच्छा, ये प्याज जो है ना, प्याज, ये इसका कौन सा भाग खाया जाता है? प्याज का हाँ, प्रकंद। नहीं, इसका सल्क सल्कंद। कंद होता है, अदरक का प्रकंद प्रकंद होता है। सल्क कंद यानी बल्ब वाला भाग जो है प्याज का खाया जाता है ना। चलिए, तो अच्छा खासा आपने जवाब दिया। आप एक और क्वेश्चन है, भ्रूण विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। एम्ब्रॉयजेनेसिस एम्ब्रॉयजेनेसिस। कहते हैं ना। चलिए, ठीक है। दूब घास जो होता है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? रेनर द्वारा। रनर के रेनर। द्वारा होता है ना। तिलचट्टा के बारे में अगर पूछा जाए कि तिलचट्टा किस प्रकार का जीव है, तो एक क्या लिंग। बोलिएगा? तिलचट्टा एक लिंगी जीव है। द्विलिंगी। तिलचट्टा द्विलिंगी द्विलिंगी। जीव है, गलत है। तिलचट्टा एक लिंगी है ना। नर तिलचट्टा अलग होता है, मादा तिलचट्टा अलग हुआ। जैसे हम लोग एक लिंगी है, उसी टाइप से वो भी एक लिंगी एक लिंगी। जीव है ना। अच्छा, ठीक है। बिना निषेचन के अगर कोई जीव बन गया तो अब हम उसको क्या कहेंगे? अनिषेक जनन। अब बिना निषेचन के फल बन गया तब उसको क्या अनिषेक कहेंगे? फलन। अनिषेक फलन कहेंगे ना। चलिए, ठीक है बच्चों, तो हमारे ये प्रिंस कुमार थे। लगभग 50+ क्वेश्चन का जवाब मेरे ख्याल से इन्होंने दिया है। पहला दिन था, ये थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है। कुल मिलाकर के बोला जाए तो तैयारी इनकी जो है अच्छी खासी थी। ठीक है, तो और तैयारी आपकी अच्छी है। थोड़ा डर रहे हैं, ऐसा हो जाता है, पहला दिन है, पहला क्लास है। तो आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, कैसे वो तैयारी करे? आपका एम क्या है पहले ये बताइए, कितना लक्ष्य मतलब निर्धारित किए हैं कि इस बार बोर्ड एग्जाम में लाने वाले? 450 प्लस सोचे हैं जो 450+ के लिए तो चैप्टर 1 में आपको एक भी गलती नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, और चीजों को बारीकी से समझना पड़ेगा। 450 लाना मजाक नहीं होता है, बहुत मेहनत इसके पीछे करना पड़ता है। तो उम्मीद है मेहनत करिएगा। अभी शुरुआत तो नहीं, अब कुछ समय गुजर गए हैं। तो हमारे बच्चे जो देख रहे हैं, आपको उसे क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अपने परीक्षा की तैयारी को और बेहतर करें? उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो अपने परीक्षा की तैयारी बेहतर करें और एक रूटीन बद्ध अपनी पढ़ाई को करें।
ताकि वह बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। बिल्कुल सही है। समायोजित तरीके से रूटीन बद्ध अगर मान लीजिए आप तैयारी करते हैं, अरे सीधी सी बात है, किसी चीज को आप समय दोगे तभी ना वो आपका अपना होगा। अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने सपने सच में देखे हैं, अगर उस सपने को पूरा करना है तो आपको तो भाई मेहनत करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल हम लोग। एक और बच्चे हैं जिसका नाम शिवम कुमार है, तो शिवम कुमार जी हमारे साथ कल मिलेंगे और वो बच्चे आपको इंग्लिश का रिवीजन करवा देंगे। इंग्लिश में बच्चों वो आपसे मिलेंगे किस अध्याय के साथ? चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के साथ में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल के क्लास में, कल के पॉडकास्ट में। आप भी जुड़िए, आप भी रिवीजन करिए और आप भी आकर के हमारे साथ जो है पॉडकास्ट दे सकते हैं। आप भी हमारे साथ बैठ करके प्रश्न उत्तर कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं कल एक नए क्लास, नए पूछताछ, नए पॉडकास्ट के साथ में। जय हिंद, जय बाय भारत। बाय।